हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। तो आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी साथी जरूर देखें इन क्लासों को। सेंट्रल वैकेंसी या किसी भी प्रकार की स्टेट वैकेंसी जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी साथी ज़रूर इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि आपके दोस्त को थोड़ी बहुत आप मदद करिएगा। यदि आप देखते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एवं ठीक है लाइक कर दीजिए। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सपने वाले होते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं प्रश्न लाता हूँ इसमें, ठीक है साथियों। क्या होता है कि ये प्रश्न सपने वाले होते हैं, ठीक है। ये हम कहीं पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% सपने वाले। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने देख लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एनालिसिस कम करेंगे साथियों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न कई बार लाते हैं जो आपकी परीक्षा में, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपते हैं, ठीक है। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होते हैं? आपको पता होगा, साथियों पता होगा कि ग्लूकोज एकक नहीं होगा। तो ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सभी ग्लूकोज के सोर्सेज होते हैं। रबड़ जो होता है वो रबड़ होता है, वो एक ऐसा बहुलक है। कैसा बहुलक है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन यह इस कैटेगरी में नहीं आता। जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सभी ग्लूकोज में आते हैं, जबकि रबड़ ग्लूकोज में नहीं आता, ठीक है साथियों। रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जरूर साथियों को बताना आपको कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो साथियों ये हड्डी टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो है साथियों वो अपने टांग में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बना, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि ये हम, ठीक है, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है, तो जरूर देखिए। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था जब मनुष्य की आयु बढ़ जाती है तो उसके अंदर क्या कमी? आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी या कोबाल्ट की कमी? आपको पता है कि हड्डियाँ कैल्शियम एवं फास्फोरेट की बनी हुई होती है। तो कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों के ग्रिप जो हैं उसमें, ठीक है, घिसावट होती है और हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती है, क्योंकि हड्डियाँ, कैल्शियम जो है हड्डियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम इस प्रश्न को देखेंगे कम टाइम में। आप ये प्रश्न आप समझ लीजिए कि आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में काम में आने वाले, यदि जनरल साइंस का कोई भी पोर्शन आपके एग्जाम में आता है। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थियों में कौन सा लवण, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। लवण की बात है कि कैल्शियम फास्फेट। आपको पता है कि अपनी जो हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों वो है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न की ओर लेकर के, ठीक है साथियों। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखो वो जॉइंट जहाँ पर अस्थियाँ और पेशियाँ जुड़ती हैं उस जॉइंट को हम टेंडन कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, हड्डी से हड्डियों का जुड़ना लिंगामेंट कहलाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है जहाँ हड्डियाँ और पेशियाँ जुड़ती हैं, क्योंकि हड्डियों को मूवमेंट करवाने में किसकी भूमिका रहती है? क्योंकि हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती है जो हड्डियों से जॉइंट होती है, इसी से हमारी हड्डियों का जो है मूवमेंट होता है। तो इनका जो जॉइंट होता है इसको टेंडन जॉइंट कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो शरीर की सबसे अधिक मजबूत जो हड्डी है वो जांघ की है, जबड़े की है, भुजा की है, गर्दन की है? तो साथियों जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डियों में मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है? तो पैर की हड्डी हो या कहीं के भी, विशेष करके जांघ और पैर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है जो खोखली होती है। क्यों खोखली होती है? आपको पता होगा कि हड्डियों के अंदर जो साथियों है, हड्डियों के अंदर जो है अस्थि मज्जा पाया जाता है, खोखला भाग होता है, इसी में हमारा ब्लड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी हमने अभी बात की कि खोखली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? एसिटिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल? तो हमारे जो मांसपेशियाँ होती है उसके अंदर लैक्टिक
एसिड जमा होने से हमें क्या थकान महसूस होती है उस अंग में, जहाँ पर हम ज़्यादा क्रिया करते हैं वहाँ ऑक्सीजन की भरपाई न होने के कारण हमारा जो श्वसन होता है ना साथियों, श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण हमारा वहाँ पर जो एसिटिक अम्ल अल्कोहल बनता है, उसके कारण जो है लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो होता है उस प्रक्रिया को, वो प्रक्रिया होती है तब हमारे यहाँ लैक्टिक अम्ल बनता है और अपन को थकान होती है। जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है, वापस जब आराम करते हैं तब जाकर के ये कंडीशन वापस जो है नॉर्मली होती है। तो विशेष ध्यान रखना, जब थकान होती है तो हमारे शरीर की मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव तभी होता है जब अवायवीय श्वसन होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन क्रिया होती है, यानी हमारी एनर्जी बनती है, ग्लूकोज का टूटना होता है, क्योंकि नॉर्मली तो हमें एनर्जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही मिलती है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। हाँ तो साथियों, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो वो अपना होता है जो है यकृत। ठीक है, लीवर जो होता है, यहीं पर हमारे शरीर के किसी भी प्रकार का केमिकल है उसका भक्षण करने का काम कौन करेगा? अपना लीवर करता है जी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन साथियों हमारे जो है छोटी आंत से ही प्रारंभ होता है। जबकि आपको स्टार्च पूछा जाए, क्या पूछा जाए? स्टार्च पूछा जाए या कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन हमारे मुंह से ही होता है, आमाशय में भी होता है, लेकिन छोटी आंत में ही प्रोटीन का पाचन होता है। विशेष करके हमारे जितने भी ठीक है तत्व हैं या हमारे जितने भी एनर्जी के सोर्स होते हैं, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, विटामिन बनता है, प्रोटीन बनता है, जो भी बनता है, इसका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत से ही होता है। जबकि जो साथियों जल होता है, जल, इसका जो अवशोषण है वो हमारी बड़ी आंत से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुंह से निकली हुई लार साथियों स्टार्च का पाचन करती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि इसका पाचन जो है हमारे मुख की लार से होता है। टाइलिन नामक लार जो निकलती है उससे ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? साथियों आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो है पेट है, जो पाचन तंत्र है, इसके अंदर भोजन जाते ही इसका पाचन करने के लिए कई एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय से निकलते हैं। कई एंजाइम जो हैं वो अपने कोशिका आमाशय की भित्तियों से निकलते हैं और कई एंजाइम जो हैं हमारे जो है लार से निकलते हैं। इस प्रकार से ये सभी एंजाइम जो हैं अलग अलग जो तत्व हैं उनका जो है पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एंजाइम ही आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, रेंजिन। तो टाइलिन याद रखिएगा, ये लार का है। एमाइजिन भी कहते हैं इसको। जबकि ये अपना रेनिन है, टेनिन है, रेंजिन है, ये सब के सबके आमाशय जो हैं ये अग्नाशय से निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? ये अभी हमने फिलहाल ही बता रखा है आपको कि अधिकतम जो पोषक तत्व साथियों जो होते हैं, अधिकतम पोषक तत्वों का अवशोषण हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत में होता है, पानी को छोड़ करके। क्योंकि पानी का हमारा अवशोषण जो है, ये बड़े पदार्थ हैं जिनका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर जो है साथियों वो बड़ी आंत में होता है। जबकि जितने भी पोषक तत्व होता है उनका सबका अवशोषण जो है छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आज के लिए इतने ही साथियों। और भी ऐसे क्वेश्चंस हम ठीक है हर सब्जेक्ट के लगभग 20 करके प्रश्न लाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको साथियों अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको आराम से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल द बेस्ट साथियों।